है, ज्ञान होने के बाद भी जानते हुए कि सब मिथ्या है, गुरु से अधिक प्रेम, हमेशा गुरु के सानिध्य में रहने की इच्छा क्यों होती है? ये बहुत प्राकृतिक है, क्योंकि सबसे तो विरक्ति हो गई है। अब कौन बचा है आपके जीवन में? सबको तो छोड़ ही दिया है, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से जो भी आपके जीवन में। तो क्योंकि ये मन की एक विशेषता है कि वो आसक्ति छोड़ नहीं सकता। जैसे चुंबक होता है, वो अपनी वृत्ति छोड़ नहीं सकता। लोहा देखा और चिपक गया, वैसा ही मन है, कहीं भी चिपक जाता है, कहीं भी आसक्त हो जाता है। और अधिकतर मनुष्यों में, वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में आसक्त होता है और सुख दुख भोगता रहता है। फिर कुछ लोग ज्ञान से और विज्ञान से आसक्ति रखते हैं और इस तरह से जीवन का कोई अर्थ निकालते हैं, उससे कला आदि क्षेत्रों में आसक्त होते हैं। तो क्योंकि वो हटाई नहीं जा सकती वृत्ति, और हम ज्ञान मार्ग में हटाते भी नहीं इस तरह की वृत्तियाँ, हम उसको मोड़ देते हैं कि अब जो है वो गुरु है, उन्हीं की तरफ हो जाओ आसक्त, वही सब कुछ है अब तुम्हारा। और ये भी कुछ दिनों के लिए होता है, फिर पता चलता है कि मैं भी गुरु हूँ, दोनों का तत्व एक ही है। और अगर ज्ञान होने के बाद भी वही वृत्ति चल रही है आसक्ति की, तो कुछ समय लगेगा, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। कुछ ही दिनों की बात है, वो सारी वृत्तियाँ परिवर्तनशील हैं, समाप्त हो जाती है। अब उसकी आसक्ति कहीं और हो जाएगी, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं करना। हमें इतना देखना है कि ऐसी जगह आसक्त ना हो जहाँ पे दुखी दुख मिले, जैसे मनुष्य जीवन से छुट्टी, ये लक्ष्य है हमारा। जो गुरु के साथ है, जो गुरु के सानिध्य में, उनकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हर जन्म में गुरु मिलेंगे, हर जन्म में मार्ग मिलेगा, तो जल्दी प्रगति हो जाएगी। प्रगति का अर्थ है विकास। तो ये कार्य गुरु भी करता है कि उसमें और आग लगा देता है वो उस आसक्ति में। इसलिए लोग गुरु के नाम से डरते हैं, क्योंकि एक बार गुरु मिल गया तो सब छूट जाएंगे। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब छूट जाते हैं फिर। इसलिए संसारी व्यक्ति गुरु से डरता है, क्योंकि गुरु तो सब छीन लेता है और अपने साथ ले जाता है। प्राचीन काल में ऐसा सच में होता था कि गुरु प्रकट हो जाता था किसी घर में, कहता था ये बच्चा आप मेरे हवाले कर दो। वहाँ पे दृश्य देखने लायक होता था उस घर में, लेकिन कोई मना नहीं करता था। अभी अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी गुरु की। तो ये काल बहुत अंधकार का है, जो सबका भला चाहता है उसी की छवि बहुत खराब है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये गुरु के लिए जो आदर भाव था, गुरु के लिए जो डर था, उसका बहुत दुरुपयोग किया है। इसलिए गुरु शब्द ही अब बदनाम हो गया है। और जब इस तरह की आसक्तियाँ आदि देखी जाती है, तो लोगों को एक ही शक होता है कि गुरु कोई बहुत बड़ा तांत्रिक काला जादू जानता है। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि अति ना हो जाए, इसमें आसक्ति को छोड़ के ना आ जाए कहीं। इसलिए आप लोग न मेरा नाम जानते हैं, न मेरा पता जानते हैं, बहुत से लोग मेरी शक्ल भी नहीं जानते। वो इसी कारण है कि आप अपने अपने घर में बैठ के आराम से सारा ज्ञान ले सकते हैं, अनासक्त भाव से जीवन जी सकते हैं। गुरु को मन में बसाना है, वो फोटो बना के उसकी पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक वो प्रेम सीमित है तब तक समाज में मान्य है। सीमा तोड़ दो तो आपका नुकसान है उसमें। क्या हमारा जीवन एक प्रकार से नशा है, जिसमें हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। नशा नहीं कहते उसे, विष, अज्ञान का विष। तो जो इंद्रियों से मिल रहा है उसको सच मान लेना है, इस तरह का विष घोल देता है मन में। अगर नशा है तो उतर भी सकता था, लेकिन वो विष है, एक बार विष अपना काम कर देता है तो हो गया, फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर एक बार जो मान्यताओं के दलदल में फंस गया वो नहीं निकलता, वो खुद ही फंसना चाहता है, वो खुद ही डूबना चाहता है उस विष में। उसकी विशेषता है। इसीलिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि अगले जन्म में वो भूल जाता है मान्यताओं को। न केवल अपना जन्म भूल जाता है, वो जो मान्यताएं बना रखी थी वो तक भूल जाते हैं लोग। फिर वहाँ पे संभावना बनती है कि हाँ इस बार ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसे कई जन्म लग जाते हैं। एक दो ही है जिनको कि गुरु मिल जाते हैं, गुरु मिलते ही फिर विकास होने लगता है। उसके पहले कुछ नहीं होता, उसके पहले दलदल है, कालिक अंधेरा है उसके पहले। उसको अब नशा कह लीजिए, विष कह लीजिए। चित्त ज्ञान मार्ग का सामान्यकरण करना चाहता है। हाँ, सामान्यकरण नहीं कहता मैं, सस्तीकरण कहता हूँ। उसको भी सस्ता कर देते हैं लोग, ज्ञान मार्ग को भी, कि गुरुजी मेरे धंधे में फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज्ञान मार्ग से कुछ करवा दीजिए, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। इस तरह से बहुत से लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, आज क्या खाऊं, कितनी बार खाना खाऊं। इस तरह से लोग उसका सस्तीकरण कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में और कुछ आता ही नहीं है। क्या आपको लगता है यहाँ पर जो आएंगे वो इस तरह के प्रश्न लेकर आएंगे कि मैं कौन हूँ, अस्तित्व क्या है, माया क्या है, ज्ञान के सूत्र क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या है, क्या इस तरह प्रश्न लेकर आएंगे लोग? नहीं, वो तो सपने में भी नहीं सोचते। वो एक दो आ जाते हैं कि भाई सत्य क्या है बता दीजिए, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। उनको निराशा होती है, यहाँ तो ज्ञान मार्ग में सत्य होता ही नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कुछ सत्य नहीं है यहाँ।
तो इसीलिए ये मार्ग इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम है, यहाँ पे आखिर में आते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। बूढ़े तो और अधिक मान्यता से ग्रस्त होते हैं। हाँ, वो बुढ़ापे की निशानी है कि अब आगे प्रगति नहीं होती उनकी। बुढ़ापे की निशानी है कि कुछ नया नहीं सीख पाएंगे वो अब। इसलिए ज्ञान मार्ग में आने का सबसे अच्छा समय है 25 साल से लेके 50 साल। उसके बाद कुछ नहीं होगा, और उसके पहले भी कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग होते हैं विलक्षण, 1-2 ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। फिर दूसरे लोग कहते हैं देखिए ये तो सफल हो गए, इनको तो ज्ञान हो गया, आप झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोग प्रयास कर लेना चाहिए एक बार। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ कि ऐसा ही होता है। अध्यात्म कोई सा मार्ग ले लीजिए, यही है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब सब हो जाता है, जब सारा संसार समाप्त हो जाता है उसका, तब लोग आध्यात्मिक तरफ मुड़ते हैं, और उनके पीछे कारण होता है मृत्यु से डर। मरने से डरते हैं तो प्रश्न आता है कि चलो ऐसा कुछ जान लेते हैं जिससे डर खत्म हो जाए, और विचित्र अनुभव के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो अध्यात्म का सस्तीकरण करने लगते हैं, क्योंकि योग नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं चलेगी। ऐसी छोटी आयु वाले भी लोग होते हैं, कुछ आता नहीं है उनको, न लिखना, न बोलना, न उनके जीवन का लक्ष्य है कुछ, तो भी हम प्रयास करते हैं, किसी को लौटाते नहीं है। जब पता चलता है कि नहीं, संभावना ही नहीं है अब इसमें, तो बताना हमारा कर्तव्य है। बाकी गुरु नहीं बताएंगे, बाकी गुरु बोलेंगे आ जाओ हमारे आश्रम में, 25,000 फीस है, पंडित बना देंगे आपको। फिर इस तरह के लोग आकर्षित होते हैं वहाँ, फिर पैसे लुटा के आते हैं, बस मिलता कुछ नहीं उनको। जो भी मिलता है उसी को अपनी उपलब्धि मान लेते हैं कि हाँ गया था वहाँ कोर्स करके आऊँ ऐसा 7 दिन का 70,000 में। मतलब वो उपभोक्तावादी अभी भी मानसिकता लेकर जाते हैं अध्यात्म में। कुछ दूंगा तो कुछ मिल जाएगा, गुरु को खरीदने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ज़्यादा दे दूँ ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी मानसिकता वही है, अभी पुरानी चल रही है। तो मुझे तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं, मैं आपको ऐसे बताता रहता हूँ बीच बीच में। ध्यान से पिछले सारे संस्कार शुद्धि हो गई है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों हो चुके हैं, केवल मन अभी भी है, आगे क्या करूँ। तो बड़ी विचित्र बात है, जब आत्मज्ञान हो चुके तो करने वाला कौन है? मतलब ज्ञान हुआ नहीं आपको। योगेंद्र अभी भी कुछ करना चाहते हैं, कौन है करने वाला? तो आपको ज्ञान नहीं हुआ, आपको गलत फहमी हुई है। आप ब्रह्म हो चुके हैं, अब क्या करना चाहते हैं? और मन अभी भी है कह रहे हैं। मन ने कौन सा अपराध किया है, उसको क्यों हटाना चाहते हैं? ये कौन सा ज्ञानी है जो पूछ रहा है आगे क्या करूं? इसके आगे क्या है? ब्रह्म के आगे निर्गुणता शून्यता के परे क्या है जो करना है आपको? तो योगेंद्र को नहीं हुआ ज्ञान, फिर से शुरू कीजिए, शुद्धि कर लीजिए बुद्धि की। ज्ञान मार्ग क्या है इतना जान लीजिए पहले। अज्ञान का नाश इसका लक्ष्य है, अभी तक हुआ नहीं है। ज्ञान के अनुसार किसी भी इष्ट या परमात्मा का ध्यान करने से जो भी प्रवृत्ति थी वह भी समय व्यर्थ करना था। हाँ, वो उनको दिया जाता है जिनको ज्ञान नहीं हो सकता इस जन्म में, उनके लिए अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। जो भी है बिल्कुल अच्छा है, उनको वही करना चाहिए। अध्यात्म को धर्म से जोड़ देने के कारण इतनी मान्यता और धारणाएं घर कर गई। धर्म नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, बस अंधविश्वास को धर्म नाम दे दिया, संप्रदाय को। ऐसा कुछ होता नहीं है। भारत देश में केवल मार्ग है और विज्ञान है, आध्यात्मिक मार्ग और विज्ञान इतना ही है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही नहीं ब्रह्म हूँ, क्या मान लेना ज्ञान है? क्या कोई वीडियो देख के नहीं ज्ञान वाली धारणा लेने से मुक्ति होगी? क्या आपने मान लिया है? मान लिया तो मान्यता हो गई, तो अज्ञान ही रहा। फिर मानना नहीं है, जानना है, और आपने अभी तक जाना कुछ भी नहीं। प्रमाणित नहीं है तो मान्यता हो गई। आपको प्रमाण नहीं मिला है तो कोई ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मैं योगेंद्र को कह रहा हूँ, या तो ज्ञान मार्ग छोड़ दीजिए क्योंकि आप नहीं जान पा रहे हैं, या फिर जानने का प्रयास कीजिए। त्रिज्ञान कार्यक्रम कीजिए, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कीजिए। वीडियो देख के ज्ञान नहीं होगा, अप्रोक्ष अनुभव से ज्ञान होगा। वीडियो उसकी तरफ इशारा करता है। वीडियो में यही बताया जाता है कि आपका अनुभव क्या है अभी इस समय। वीडियो में ज्ञान नहीं है, न किताबों में ज्ञान है, न गुरु ज्ञान देता है। बोधि वार्ता में कहा गया कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, इतना कह के छोड़ दिया गया है। इसी को आत्मज्ञान कहा गया कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ। नेति काफी विकार आ गए। अब या तो शुरू से शुरू कीजिए कि ज्ञान मार्ग होता क्या है, प्रमाण क्या होता है, कैसे अप्रोक्ष अनुभव से कैसे जाना जाए, कैसे मान्यताओं का नाश किया जाए, या फिर इसे छोड़कर कोई और मार्ग ले लीजिए। ज्ञान मार्ग में सारी मान्यताएं नष्ट कर दी जाती, तो इसलिए आप अभी ज्ञान मार्ग पर आए नहीं है। आपको किसी ने निर्देशन दिया नहीं है, कोई गुरु है नहीं, तो क्या होगा फिर? अज्ञान ही बचा है। फिर तो खुद ही बना लिया अपनी अपनी मान्यता, खुद ही बना लिया अपना तर्क और बुद्धि, तो कोई प्रगति नहीं होगी। खुद ही गुरु बन गए अपने, बाकी सारे मार्ग बचकाने लगते हैं आप ही से आशा। लेकिन आप तैयार नहीं हुए, आपकी बातों में बचपना लगता है। जिसने अभी से मान लिया कि बाकी सारे मार्ग ऐसे हैं, उसकी प्रगति नहीं होगी। मुझसे आशा है तो आप बस कि मुझे सामने रख के बैठे रहते हैं। एक प्रश्न भी नहीं पूछा आज तक आपने, ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, प्रमाण क्या है, कितने लेख लिख दिए।
तो गुरु को बस सुनना नहीं है, गुरु से प्रश्न भी करना है कि आपने ये बोला तो क्यों बोला, क्या मैं मान लूँ इसको आँख बंद करके? फिर तो अंधविश्वास हो गया। और फिर ये प्रश्न आएगा कि क्या मैं अंधविश्वास से जीवन चला लूँ अपना? तो बेकार हो गया आपका समय, यहाँ पे ज्ञान मार्ग बेकार है।